900 साल कदीम मज़ार के इर्द गिर्द 200 से ज़ायद मगरमच्छों की कहानी क्या है और जल्दी अमराज में मुब्तला मरीज़ों की शफायाबी की हकीकत क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत तरखेल और इस वक्त मौजूद हूं हाफिज़ हसन अल मारूफ सखी सुल्तान मंगो पीर के मज़ार पर। यहां पर मौजूद मगरमच्छों की आपसे निस्बत क्या है, आपका सिलसिला नस्ब किस बुज़ुर्ग हस्ती से जाकर मिलता है, आज की सारी मालूमात इस वीडियो में आपको मैं फराहम करूँगा। सिंध के कदीम आसार जिनमें टीले, मसाजिद, मकाबिर, मज़ारात वगैरह शामिल हैं, ख़ित्ते की इर्तिकाई तहज़ीब व तमद्दुन की खामोश दास्तान बयान करते हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से 16 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी टीलों, कीकर की झाड़ियों और जंगलात से घिरा हुआ मंगो पीर का कस्बा है, जहां हज़ारों साल कदीम तहज़ीब के आसार पाए जाते हैं। इस कस्बे के बारे में मौर्रखीन की राय है कि ये इलाका किसी दौर में आबाद और हंसता बसता शहर था, जो किसी कुदरती आफत या हादसे का शिकार होकर सफ़े हस्ती से मिट गया, जिसके आसार अब भी देखे जा सकते हैं। इसके टीलों पर वाक़िए चौकंडी तर्ज की मुनक्किश कब्रें, मकानात, तालाब और दीगर आसार इसकी तारीख़ी हैसियत की गवाही देते हैं। कदीम दौर में ये इलाका मकरान और ईरान के साथ तिजारत के लिए राहदारी का काम देता था। ताजिरों के काफ़िले इसी रास्ते से गुज़रते और दौरान सफ़र इनका पड़ाव लसबेला और इसके गिरदो नवा के कस्बात में होता था, जिनमें से एक मंगो पीर का कस्बा भी था। मंगो पीर की पहाड़ियों को तोक मंग कहा जाता है। मंगो पीर का मकाम, जो मगर पीर के नाम से भी मारूफ था, हिंदुओं के लिए भी मुतबर्रिक हैसियत का हामिल था। सिंध में इस्लाम फैलने से कबल हिंदू यात्री इस इलाके में अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आते थे और वो तालाब में मौजूद मगरमच्छों की पूजा करते थे, ख़ासकर इनके सरदार की, जिसे वो लाला जिराज का अवतार समझते थे। आसार कदीमा के माहिरीन मंगो पीर की तहज़ीब को कांसी के दौर से भी कदीम तहज़ीब करार देते हैं। मंगो पीर को इसलिए भी खसूसी अहमियत हासिल है कि सलातीन दहली के आहद के एक बुज़ुर्ग ख्वाजा हसन सखी सुल्तान अल मारूफ मंगो पीर मदफून है। मंगो पीर बाबा या ख्वाजा हसन सखी सुल्तान कौन थे? इस हवाले से मारूफ मुअर्रख मीर शेर अली काने ने अपनी तसनीफ़ तोहफ़तुल अलकराम में मुख्तसर सा तस्करा किया है। मुअर्रख के मुताबिक ख्वाजा हसन सखी सुल्तान ने जिस मकाम पर इकामत अख्तियार की और चिल्ला कशी करते रहे, वो जगह इनके नाम से मशहूर हो गई। मकामी लोगों की रिवायत के मुताबिक मंगो पीर बाबा की आमद से कबल यहाँ किसी बुज़ुर्ग की कब्र थी, जिसकी ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में लोग आया करते थे। एक दिन सख्त सर्दी के मौसम में ख्वाजा हसन सखी सुल्तान का इस इलाके से गुज़र हुआ। यहाँ का महल वक़ू उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहीं मुकीम हो गए। मकामी आबादी ने उनके साथ बड़ी बेअतनाई बरती और इन्हें घास फूस से आग जलाकर ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए भी मना किया। इनके इस तर्ज़ अमल से सखी सुल्तान जलाल में आ गए और उन लोगों को अपनी रूहानी करामत से मगर मच्छों में तब्दील कर दिया। बाज़ कदीम रिवायात में बताया गया है कि हज़रत ख्वाजा हसन सखी सुल्तान के आबाओ अजदाद 11वीं सदी में बर्र सग़ीर आए थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक 800 साल कबल सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा फ़रीद गंज शकर एक काफ़िले के हमरा हज के लिए जा रहे थे कि बदनाम ज़माना डाकू मंगू वसा ने मुसाफिरों को लूटने की कोशिश की। बाबा फ़रीद से जब उसका सामना हुआ तो उनकी रूहानी शख्सियत का इस पर इतना गहरा असर हुआ कि जराइम से ताइब होकर इस्लाम कबूल कर लिया और याद इलाही को मशगला बनाया, जिसके बाद लोगों ने पीर का खिताब दिया और आप मंगो पीर कहलाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किते महर अली, किते तेरी सना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुअर्रिख गुल हसन कलमती ने अपनी किताब कराची सिंध जी माराई में लिखा है कि हाजी सुल्तान अल मारूफ मंगो पीर बाबा की पैदाइश 1162 ईस्वी जबकि वफ़ात 1252 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये इलाका उससे पहले भी मौजूद था। एक रिवायत के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर जब मंगो पीर बाबा के पास आए तो उन्होंने मगरमच्छ की सवारी की थी। दूसरी रिवायत के मुताबिक मंगो पीर बाबा ने नदी में फूल फेंके जो मगरमच्छ बन गए। कुछ लोग यहाँ मौजूद मगरमच्छों को जुएं भी कहते हैं। अब ये फूल है, जुएं या वो लोग जिन्होंने मंगो पीर को सताया था और सज़ा के तौर पर मगरमच्छ में बदल गए। हकीकत जो भी हो, अब ये मगरमच्छ सैकड़ों के हिसाब से हैं और हैरत की बात है कि ज़ायरीन के लिए बिल्कुल बेज़रर हैं, वरना हालेजी झील में चंद मगरमच्छ होने के सबब वहाँ इस खूनख्वार जानवर से होशियार रहने के बोर्ड नस्म हैं। मंगो पीर के मगरमच्छ हर वो चीज़ खा लेते हैं जो इंसान पसंद करता है, हत्ता कि मिठाई भी शौक़ से खाते हैं। इसकी वजह मुहक्किक ये बताते हैं कि ज़ायरीन मुख्तलिफ़ किस्म के लंगर इन मगरमच्छों को भी खिलाते रहे हैं, जिसके बायस इनमें भी खुराक की पसंद का ज़ाविया तब्दील हो चुका है। मगरमच्छ के तालाब तक जाने के लिए मज़ार के अंदर से भी सीढ़ियों के ज़रिए उतरकर जाया जा सकता है और बाहर सड़क की जानिब से भी फूल पत्ती बेचने वाले रहनुमाई करते हैं। बहरहाल जो भी रास्ता अख्तियार करें, आपको गुज़रना एक छोटे से कदीम रिवायती बाज़ार से ही पड़ता है, जहां ज़ायरीन यादगार के तौर पर ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं, जबकि यहां मौजूद चटाई ढाबों पर मिलने वाली मछली और पकोड़े भी अपनी ख़ास जायके की वजह से काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इस मज़ार पर आने वालों में कुछ अकीदतमंदों का एक मकसद गर्म चश्मे के पानी से नहाना भी है। मज़ार से कुछ फासले पर भी गर्म चश्मा है जो अब टैंकर माफिया के कब्ज़े में है, जबकि मज़ार के अकब में भी एक चश्मा बहता रहता है जहां काफ़ी लोग जल्दी अमराज दूर करने के लिए नहाते हैं। ज़ायरीन और मकामी अफराद के नज़दीक चश्मे का जारी होना मंगो पीर का एक करिश्मा है। साइंसदान इस पानी के गर्म होने की वजह गंधक बताते हैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में गंधक मौजूद है। यही वजह थी जो मंगो पीर मज़ार के करीब जज़ाम का अस्पताल तकरीबन 100 बरस से मौजूद है। कहते हैं अस्पताल में दाखिल अकीदतमंद इस गर्म पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे जज़ाम और कोढ़ के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। मंगो पीर का मज़ार शीदी बरादरी के लिए भी नहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ चंद बरस पहले तक हर साल शीदी मेले का इनेकाद किया जाता रहा, जो अब हालात की वजह से मकामी इंतज़ामिया ने रोक दिया है, लेकिन हर साल 8 ज़िलहज को हज़ारों अकीदतमंद मंगो पीर का उर्स मनाते हैं। मंगो पीर की दरगाह पर अकीदतमंदों का तांता हर रोज़ बंधा रहता है। आपके खुलफा में हज़रत खाकी शाह बुखारी का नाम नुमायां तौर पर मिलता है, जो मज़ार के इहाते में मदफून है। दर हकीकत कराची जैसे जदीद शहर में कदीम तहज़ीब व सकाफ़त का ये मरकज़ आज भी लोगों को बरसों पुरानी रिवायात से मुतारिफ़ करवाता है। किते महर अली किते तेरी सना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।